आधी रात को मुंबई की सड़कों पर एक कार तेजी से निकली। उसकी ड्राइविंग सीट पर तन्वी और पैसेंजर सीट पर अंतरा थी। अंतरा की जिंदगी में आज ऐसी सुनामी आई थी जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। एक बात बता कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो तेरे घर वालों ने तुझे रात के 12 बजे घर से बाहर निकाल लिया? अंतरा ने अपना सर खिड़की के कांच पर टिकाया हुआ था। वो बिना पलके झपकाए दूर चमकती हुई शहर की रोशनी देख रही थी। हमेशा सुंदर दिखने वाली अंतरा की कत्थई आंखें आज रो रो के सूज चुकी थी। लग रहा था जैसे अब उसकी आंखों में आंसू भी खत्म हो गए थे। अंतरा आज के दिन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट करना चाहती थी, लेकिन तन्वी के सवाल सुनकर उसके दिमाग में आज के दिन की घटनाएं फिर से याद आने लगी। अंतरा की जिंदगी में इस सुनामी की शुरुआत आज शाम से हुई थी, जब हॉस्पिटल में उसके हाथ में एक टेस्ट रिपोर्ट था। उसमें लिखा था फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। इसका मतलब था अंतरा कभी मां नहीं बन सकती थी। रिपोर्ट पढ़ते ही अंतरा की खुशहाल जिंदगी में तूफान आ गया था। उसका शरीर सुन पड़ गया था। क्या होगा जब अंतरा के ससुराल वालों को उसकी इस रिपोर्ट के बारे में पता चलेगा? क्या वो अंतरा को अपनाएंगे या फिर होने वाला है कोई भयंकर तमाशा? मुझे तो पहले ही पता था कि खोट तुझ में ही है, तभी तो 4 साल से बच्चा नहीं पैदा कर पा रही थी। अंतरा अब तक अपनी बदनसीब जिंदगी पर ठीक से रो भी नहीं पाई थी जब उसकी सास ने उसे सबके सामने जलील करना शुरू कर दिया। चल के बात करिए प्लीज। क्यों यहाँ बात करने में शर्म आ रही है? जब 4 साल से मुझे दादी नहीं बना पा रही थी तब तो तुझे शर्म नहीं आई? अंतरा अपनी सास के ताने सुन ही रही थी, तभी अंतरा ने हॉस्पिटल कॉरिडोर में अपने पति रुद्र को आते देखा। अंतरा उसे देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। अंतरा और कुछ नहीं कह पाई, लेकिन रुद्र ने ना तो उसे समझाया और ना ही उसके आंसू पोंछे। उसने अंतरा को अपनी बाहों से दूर कर दिया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सच बेटा? हाँ। माता रानी की बहुत बहुत कृपा है। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। दोनों किसी रिपोर्ट की बात कर रहे थे। तभी पीछे से एक औरत सामने आई। वो गायत्री बंसल थी, अंतरा की कजिन। जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो। आज तुम्हारी वजह से मेरा दादी बनने का सपना पूरा होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी कोख में लड़का ही है जो मेरे रुद्र के वंश को आगे बढ़ाएगा। अंतरा के ऊपर बिजली गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी कजिन, जिसके लिए वो बहन जैसी थी, उसी ने उसका घर तोड़ दिया था। खबरदार तुमने गायत्री को हाथ भी लगाया तो वो माँ है मेरे होने वाले बच्चे की। अंतरा के दिमाग में एक और धक्का लगा। रुद्र भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार था। तुम दोनों का फिर कब से चल रहा है? ये जानने का हक तुम्हें किसने दिया? हमारे परिवार के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं। तुम कभी हमारे परिवार का हिस्सा थी ही नहीं। वो तो मेरे ससुर जी ने जबरदस्ती तुझे मेरे रुद्र के गले बांध दिया था। मधु आहूजा की आवाज बढ़ती जा रही थी और उनके आसपास लोग जमा होने लगे थे। रुद्र आहूजा एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है और वो इस तमाशे को और नहीं बढ़ाना चाहता था। हम लोग कर सकते हैं। गायत्री को आराम की जरूरत। हाँ बेटा। अंतरा के सारे सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन